फाल्गुन की बहार चली पिचकारी, उड़ा गुलाल, रंग बरसे नीले हरे और लाल। मुबारक हो आपको होली का त्यौहार। जी हाँ दोस्तों, मैं हिमांशु शर्मा आप सभी साधु और साध्वियों का स्वागत करता हूं आपके अपने उत्कर्ष परिवार पर, जो शिक्षा में बदलाव नहीं मेरे दोस्त क्रांति लेकर आया है। और क्रांति तो हम भी लेकर आ गए हैं। रीजनिंग और मैथ्स को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, तो किस बात की है देरी। बज चुके हैं 4, मतलब हो चुका है रीजनिंग और मैथ्स से दंगल करने का समय। जल्दी से लाइव आइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और शेयर इस प्रकार से करिएगा कि जो भी विद्यार्थी रीजनिंग और मैथ्स के क्वालिटी कंटेंट का वेट कर रहा है उस तक ये वीडियो पहुंच जाए। उस प्रकार से आप सभी को शेयर करना है। आप सभी को गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है, सभी को नमन है। तो आप शुरू करने से पहले आप सभी को होली की, आपकी होली बहुत बढ़िया रही होगी, होली आपने बहुत एंजॉय किया होगा आपने। तो दोस्तों, इसी क्रम में हम आपको बताना चाहेंगे कि उत्कर्ष लेकर आया है होली हंगामा। जी हाँ दोस्तों, ये ऑफर 21 से 28 मार्च के बीच में रहने वाला है। तो सपनों पर सफलता का रंग उत्कर्ष के संग। जी हाँ दोस्तों, उत्कर्ष यूजीसी नेट के सभी लाइव और रिकॉर्डेड ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको मिलने वाला है 90% तक की भारी छूट, और साथ साथ में 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी। तो सपनों पर सफलता का रंग उत्कर्ष के संग 21 से 28 मार्च के बीच में ये ऑफर है, जिसमें आप देख सकते हैं कि यूजीसी नेट पेपर 1 फाउंडेशन बैच लाइव फ्रॉम स्टूडियो, इसकी प्राइस होली के इस अवसर पर रहने वाली है इतनी। और साथ साथ में यूजीसी नेट पेपर 1 टारगेट बैच लाइव फ्रॉम स्टूडियो, इसकी प्राइस रहने वाली है इतनी। तो अभी इसी क्षण उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। अब हम बात करते हैं, जैसा कि आपको विदित है कि हमने मैथ शुरू कर दी है, और मैथ के अंदर हमने टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड को हमने शुरू किया था। कल की क्लास में जब हमने डिस्कशन किया था, तो टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड के अंदर जो जो मैंने बातें बताई थी, एक बार उनको क्विकली हम रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने जो बातें करी थी उसमें सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि जो डिस्टेंस है वो स्पीड इंटू टाइम के बराबर होता है, यानी दूरी बराबर चाल इंटू समय होता है। डिस्टेंस को किलोमीटर में या मीटर में, दोनों में दिया जा सकता है। तो 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है। और टाइम को भी हमने इस तरह से देखा था। स्पीड हमारे लिए हमने देखी थी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो आपकी चाल है उसे किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुना, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से गुना किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक की बात? चलिए, तो ये बात हमने कल की क्लास में बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में आपको समझाई थी। आज जो हम बात करने वाले हैं दोस्तों, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके ऊपर भी आपके क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं। तो हम जो जिस तरह की बात करने वाले हैं उसके ऊपर चर्चा करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों औसत चाल के ऊपर। हम बात करने वाले हैं किसके ऊपर? औसत के ऊपर, औसत चाल, एवरेज स्पीड के ऊपर हम बात करने वाले हैं। एवरेज स्पीड, औसत चाल, एवरेज स्पीड, औसत चाल, औसत चाल के ऊपर जो आपके प्रश्न बनते हैं उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, एवरेज स्पीड के ऊपर बात करने वाले हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम एवरेज स्पीड की अगर हम बात करते हैं तो एवरेज स्पीड कैसे दी जाती है। तो एवरेज स्पीड कैसे दी जाती है, तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है वो एवरेज स्पीड आपकी दी जाती है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, टोटल कवर्ड डिस्टेंस, टोटल कवर्ड डिस्टेंस, तय की गई कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी बटा टोटल टाइम, लिया गया कुल समय। इस प्रकार से आप क्या देते हैं, एवरेज स्पीड जो है वो बताते हैं। तो एवरेज स्पीड को बताने का तरीका क्या रहता है कि तय की गई कुल दूरी बटा लिया गया कुल समय, ये जो है आपको बताता है एवरेज स्पीड। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर एक व्यक्ति बिंदु ए से बी जाता है और बी से सी जाता है। ए से बी की जो दूरी है वो है आपकी 100 किलोमीटर, और बी से सी की दूरी है 50 किलोमीटर। ठीक है,
ए से बी का जो स्पीड है वो रखी गई है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहां पर जो स्पीड है वो रखी गई है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपसे पूछा गया है कि इसका एवरेज कितना होगा। तो एक बार आपके मन में जरूर आता है कि सर एवरेज है तो क्या ऐसा नहीं कर सकते हैं 10 और 5 दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा दें तो 7.5 आ जाएगा, तो 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या ये एवरेज स्पीड हो जाएगी क्या ये एवरेज स्पीड हो जाएगी क्या? तो मेरा जवाब है नहीं, ये गलत है, ये एवरेज स्पीड नहीं होगी, ये एवरेज स्पीड नहीं होगी। तो एवरेज स्पीड कैसे निकलेगी कि यहाँ पर कितना टाइम लगा है, तो देखो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी है 100 किलोमीटर, स्पीड कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो टाइम कितना लगेगा 10 घंटे, टाइम कितना लगेगा 10 घंटे। ठीक है, यहाँ टाइम कितना लगेगा 10 घंटे। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर T2 इस जगह पर ये तो T1 टाइम लगा है, यहाँ पर T2 टाइम लगा है, यहाँ 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर कितना 5, ठीक है, यहाँ पर कितना है 5, तो यहाँ पर कितना लगेगा, यहाँ पर भी 10 घंटे लगे हैं, यहाँ पर भी कितने लगे हैं 10 घंटे लगे हैं, यहाँ पर भी 10 घंटे लगे हैं, यहाँ पर भी 10 घंटे लगे हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पर हम जैसे कि ये जो स्पीड है इसको हम यहाँ पर चेंज करके कुछ और कर देते हैं आपको समझाने के लिए। जैसे कि यहाँ पर 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा है यहाँ स्पीड, और यहाँ पर हमने दूरी ले ली है 75 किलोमीटर। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर जो समय है वो कितना आएगा 75 है, और यहाँ पर कितना है 15, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 15 5 75, 5 घंटे। तो जैसे कि अभी यहाँ पर अभी हम एवरेज ले रहे थे, तो वो एवरेज कैसे ले रहे थे कि सर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से और 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो 10 + 15 बटा 2 तो 25 बटा 2, तो 25 बटा 2 तो क्या 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मैंने आपको कहा कि ये आपका गलत है, इस तरह से नहीं लेना है एवरेज। तो देखो यहाँ पर कितने घंटे लग रहे हैं 10 घंटे, और यहाँ कितने लग रहे हैं 5 घंटे। 100 किलोमीटर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 10 घंटे, और T2 75 किलोमीटर जो है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तो 15 घंटे जो है 5 घंटे। तो एवरेज स्पीड कितना आएगा, एवरेज स्पीड कितना आएगा, तो कुल दूरी कितनी है तो 100 + 75, और कुल समय कितना है 10 + 15, 10 + 15 175 बटा 15। ये आपका इस प्रकार से बनेगा, ये आपका एवरेज बनेगा। तो यहाँ पर देखें तो एवरेज स्पीड कितना आएगा, तो यहाँ पहले आप 5 से कट कर दीजिए, 5 × 15, और यहाँ पर 5 × 15, और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कितना आ जाएगा 5 × 25। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कितना आएगा 10 सही 2/3 यानी कि 10.66 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि आपके 12.5 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब जब भी आपको एवरेज स्पीड निकालनी है तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए आप क्या करेंगे, कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी बटा कुल समय, तो यहाँ पर हमने ये टाइम निकाला, ये टाइम निकाला, कुल दूरी बटा कुल समय, और इससे आपका आंसर हमने यहाँ पर निकाला है। ठीक है, साथ ही साथ में मैं आप लोगों को इसी के अंदर एक स्पेशल केस और बताना चाहूँगा। एक स्पेशल केस ये भी है, ध्यान से सुनिएगा। एक स्पेशल केस जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, स्पेशल केस क्या है, स्पेशल केस ये है कि अगर एक व्यक्ति यहाँ से यहाँ जाता है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ जाता है तो x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है। ये डिस्टेंस कितनी है, d डिस्टेंस है। कितनी डिस्टेंस है, d डिस्टेंस है। उस d डिस्टेंस को कवर करता है यहाँ से यहाँ x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और यहाँ से यहाँ वापस रिटर्न करता है कितने से, y किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। यहाँ से यहाँ रिटर्न करता है किससे, y किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रिटर्न करता है। ठीक है, यहाँ किससे रिटर्न करता है, y किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रिटर्न करता है। डिस्टेंस आपने क्या रखी है, सेम रखी है। तो इस केस में एवरेज स्पीड क्या होगी, तो मेरा आपको ये सवाल है कि इस केस में एवरेज स्पीड क्या होगी इन टर्म्स ऑफ x एंड y।
एवरेज स्पीड क्या होगी इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। डिस्टेंस डी काम में नहीं लेना है, डी आपको गिवन नहीं है, ये डी हमने माना है। तो आप ये माने कि जैसे यहाँ से यहाँ सर जाने में टाइम कितना लगेगा, तो सर यहाँ से यहाँ डिस्टेंस डी कवर हुई है एक्स स्पीड से, तो डी अपॉन एक्स, और वापस आने में टाइम कितना लगेगा, डी डिस्टेंस है और वाई स्पीड से कवर हुई है, तो डी अपॉन वाई। जाने में समय लगेगा डी अपॉन एक्स और आने में समय लगेगा डी अपॉन वाई। ये जाने में लगा समय, जाने में लगा समय, जाने में लगा समय बटा आने में लगा समय, आने में लगा समय। ठीक है, जाने में लगा समय अपॉन मतलब आने में लगा समय। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड होती है कुल डिस्टेंस यानी कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो वो डी दूरी गया है और डी ही दूरी वापस गया है, आया भी है, या तो ऐसे बोले डी आया है और डी वापस गया है, तो डी प्लस डी, और समय कितना लगा है डी अपॉन एक्स प्लस डी अपॉन वाई, डी अपॉन एक्स प्लस डी अपॉन वाई, यही तो समय है। तो अगर आप यहां से देखें तो ये कितना आएगा 2d, 2d, और यहां d कॉमन ले लिया तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई, तो d से d कट हो जाएगा, और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, कि जब एक ही दूरी को जाता है और उसी दूरी को वापस कवर करता है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड है उसको आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि जो एवरेज स्पीड है वो क्या रहने वाली है, एवरेज स्पीड क्या रहने वाली है, तो एवरेज स्पीड क्या रहने वाली है 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड डिवाइड बाय सम ऑफ स्पीड, सम ऑफ स्पीड, यानी कि 2 इंटू चालों का गुणनफल बटा चालों का योग। जब आपका इस स्पेशल केस में, हर जगह नहीं, ये हर जगह नहीं लगा देना है, ये इसी स्पेशल केस में लगेगा जब इस दूरी पे गया है और वापस इसी दूरी पर आया है। अन्यथा आपका जो नॉर्मल फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का, वो तो यही काम करेगा, तय की गई कुल दूरी बटा तय किया गया तय की गई दूरी में लगा कुल समय। ठीक है, तब तो यही काम करेगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो आपका ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कुछ इसी के ऊपर ही तो बेस्ड है। एक व्यक्ति ए से बी की दूरी x किलोमीटर प्रति घंटे से और बी से ए की दूरी y किलोमीटर प्रति घंटे की से तय करता है, यानी कि यहां से यहां ए से बी जो है वो जाता है x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और बी से ए वापस आता है y किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ये तो दे रखा आपको। तो पूछा है कि इस पूरी यात्रा में, तय की गई यात्रा में औसत चाल क्या होगी, तो आप सीधा सीधा एवरेज स्पीड डायरेक्टली कैसे बताएंगे, अभी थोड़ी देर पहले आपने ये खेल खेला है। तो 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, बस ये हो गई आपकी एवरेज स्पीड। यही अभी पढ़ा था और यही हमने यहाँ पर लगा दिया। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो ये आपका वो स्पेशल केस है जिसके ऊपर हमने अभी चर्चा करी थी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपका इस तरह से भी बन सकता है, और डायरेक्ट क्वेश्चन अगर ऐसे नहीं बनता है तो डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है। देखो ये क्वेश्चन पढ़ो और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे बताओ, देखो क्या बनना चाहिए। आप लोग मुझे बताइए इसका आंसर क्या बनेगा।
तो यहाँ देखें तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, तो देखिए आप लोग सभी इसका आंसर कर सकते हैं कि एक मोटर एक कार निश्चित दूरी पर 20 किलोमीटर प्रति घंटे से जाती है। तो यहाँ पर ये ए से बी जो है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाती है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाती है और वापस 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आती है। तो आप लोग क्वेश्चन को पढ़कर समझ सकते हैं कि दूरी समान है, सेम डिस्टेंस को कवर कर रहे हो। सेम डिस्टेंस को कवर कर रहे हो तो जो एवरेज स्पीड है वो एवरेज स्पीड कैसे दी जाती है, आपको मालूम है कि जो चाल है उनका गुणनफल, चालों का गुणनफल, वहां मैंने इंग्लिश में लिखा था, यहाँ हिंदी में लिख रहा हूं फॉर्मूला, चालों का गुणनफल 2 इंटू चालों का गुणनफल बटा चालों का योग। ठीक है, तो 2 इंटू चालों का गुणनफल क्या है, 20 इंटू 30 बटा चालों का योग, 20 प्लस 30। तो 2 इंटू 20 इंटू 30 बटा 50। ठीक है, तो 0 से 0, 5 छंग 30, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसकी एवरेज स्पीड आपको देखने को मिलने वाली है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को एवरेज स्पीड के ऊपर अगर बेस्ड है तो। अब मान लीजिए सर जनरलाइज्ड आ जाए, जैसे कि ये आ गया, एक आदमी 24 किलोमीटर प्रति घंटे, 24 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, एक अन्य 24 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, एक तीसरी 24 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। तो इस केस में औसत दूरी, औसत चाल क्या होगी। अब ये 3 अलग अलग दूरियां हैं, तो कुल दूरी बटा कुल समय, वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे और टाइम लेंगे पूरा, और टाइम लेके इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, क्योंकि ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। तो चलिए शुरू हो जाइए, 1.5-2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, पूरी कैलकुलेशन लगाइए, पूरा दिमाग लगाइए और इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें 24 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, अलग अलग जो है यहाँ पर स्लॉट हैं। 24 किलोमीटर की दूरी 3 हिस्से हैं, ये 3 हिस्से हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और ये यहाँ। ये 24 किलोमीटर की दूरी है, ये 24 किलोमीटर की दूरी है और ये भी 24 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, ये भी 24 किलोमीटर की दूरी है। ये वाली जो है आप दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे हो। ठीक है, ये वाली जो है ये 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे हो, और ये जो है आप 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे हो। अब मेरे को ये बताओ यहाँ टाइम कितना लगेगा, T1। तो 24/6 यहाँ पर लगेंगे 4 घंटे, इस स्लॉट तक लगेंगे 4 घंटे। इस स्लॉट में देखें तो कितना लगेगा टाइम, T2। 24 दूरी है और 8 चाल है, तो 3 घंटे। इसमें कितने लगेंगे, T3। 24 और 12 यहाँ लगेंगे 2 घंटे। तो आपके पास में T1, T2, T3 आ गया है। आप मुझे बताएं यहाँ पर एवरेज स्पीड कितनी आएगी। तो एवरेज स्पीड कितनी आएगी, तो एवरेज स्पीड होगी कुल दूरी बटा कुल चाल, कुल दूरी बटा कुल चाल, यही कुल दूरी बटा कुल समय।
ठीक है ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है 24 प्लस 24 प्लस 24, और टोटल टाइम कितना है तो 4 प्लस 3 प्लस 2। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें तो ये आ रहा है 72 और ये आ रहा है 9, तो 9 × 72 यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये व्यक्ति चल रहा है। 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये व्यक्ति चल रहा है। क्लियर है, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चल रहा है। तो एवरेज स्पीड के ऊपर जो क्वेश्चंस आपके बनते हैं, किस प्रकार से बनते हैं, उसके ऊपर हमने चर्चा करी है। एवरेज स्पीड के क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करना है, इसके ऊपर हमने चर्चा करी है। साथ ही साथ में अगर हम बात करें, कुछ क्वेश्चन जो हमने पिछली कक्षा में जो हमने कॉन्सेप्ट देखा था उसी के ऊपर बेस्ड है कि ए बी की चाल का अनुपात इतना है, किसी गंतव्य स्थान में पहुंचने में ए बी से 20 मिनट अधिक लेता है, तो गंतव्य स्थान में पहुंचने में ए को कितना समय लगेगा। तो आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा कि यदि दूरी समान है, यदि दूरी समान है, यदि दूरी क्या है समान है, तो मैंने आपको चीज बताई थी दूरी समान है, इफ डिस्टेंस आर सेम, याद दिलाना चाहूंगा, इफ डिस्टेंस आर सेम, इफ डिस्टेंस आर सेम, यदि दूरी समान है, यदि दूरी समान है, ठीक है, तो आपको बताना चाहूंगा कि जो चाल का अनुपात है उसका जस्ट उल्टा रेशो होता है टाइम का, उसका जस्ट उल्टा रेशो होता है टाइम का। ठीक है, तो आप यहां पर बोल सकते हैं ए और बी की जो चाल है, उनकी जो स्पीड है, उसका रेशो कितना दे रखा है 3:4। तो अगर दूरी समान है, किसी भी गंतव्य स्थान पर पहुंच रहे हो, सेम आप जो है डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, तो टाइम का रेशो कितना आ जाएगा 4:3। ये ए को लगने वाला टाइम है, ये बी को लगने वाला टाइम है। तो ए बी से 20 मिनट अधिक लेता है, तो देखो ए को बी से कितना ज्यादा लग रहा है, 1 ज्यादा लग रहा है, जबकि क्वेश्चन में कितना बोला है, ये ए कितने के बराबर है, 1 20 मिनट के बराबर है। ए कितने के बराबर है, 1 20 मिनट के बराबर है। तो ए को एक्चुअल में समय कितना लगेगा, ए का टाइम कितना है, तो ए का टाइम है 4 को 20 से गुणा करोगे तो ये आएगा 80 मिनट। अब प्यारे दोस्त 80 मिनट ऑप्शन में नहीं है, तो 80 मिनट को आपको घंटे में कन्वर्ट करना है, तो मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए आप किसका भाग लगाओगे 60 का, तो ये 0 0, तो ये कितना आएगा 4/3, और इसको आप फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये आएगा 1 सही 1/3 घंटे। तो ए को इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, 1 सही 1/3 घंटे लगने वाले हैं। पिछली क्लास में भी ऐसे क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया था कि अगर डिस्टेंस सेम है तो जो स्पीड का रेशियो है वो टाइम के रेशियो का जस्ट क्या होगा, उल्टा होगा, और इसी को ही हमने यहाँ पर यूज करके इस क्वेश्चन को बनाया है। क्लियर है यहाँ तक की बात। चलिए बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ दूरी किसी विशिष्ट गति से तय की गई है, यदि इससे आधी दूरी दुगने समय में तय की जाए तो दोनों की गतियों का अनुपात ज्ञात कीजिएगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखिएगा, यहां पर डिस्टेंस को आपको आधी कर दिया है और समय को आपने क्या कर दिया है, दुगना कर दिया है, तो चाल आपको स्पीड का रेशियो निकालना है। हम ये मान लेते हैं कि लेट इनिशियल डिस्टेंस या डिस्टेंस जो है वो कितनी है, शुरुआती दूरी है d और शुरुआती समय जो लगा है वो कितना है t। ठीक है, शुरुआती डिस्टेंस है d और शुरुआती समय कितना है t। तो जो पहले स्पीड थी इनिशियल कितनी आएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम d/t। अब फाइनल स्पीड कितनी आएगी, तो इसने क्या बोला है कि यदि इससे आधी दूरी को क्या कर दिया, आधा कर दिया, और प्यारे दोस्त आपने समय को क्या कर दिया है, दुगना कर दिया, समय को क्या कर दिया, दुगना कर दिया। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें तो d/t और यहां आएगा d/2 से 2 गुना हो जाएगा 4t, तो t से t कट जाएगा, d से d कट जाएगा, ये आ रहा 1:1/4। अनुपात को कभी भी हम ऐसे शो नहीं करते हैं,
कि एक सही एक से अनुपात में, तो अनुपात को एक नियम होता है, अनुपात में हम इस चीज के ऊपर डिटेल में डिस्कशन भी करेंगे कि अनुपात को किसी कॉमन नंबर से गुणा करने पर अनुपात में बदलाव नहीं आता है। तो यहाँ 4:1, तो यहाँ भी 4 से, यहाँ भी 4 से, 4 से 4 कट हो जाएगा, एक यहाँ 4 से 1 गुणा होगा तो 4:1। तो पहले वाली स्पीड और अभी वाली स्पीड का जो अनुपात है वो कितना आ जाएगा, 4:1, यानी कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन आपको इसका सही उत्तर आपको देखने को मिलने वाला है। क्लियर है यहाँ तक की बात? तो ये आपने किसका रेशो देखा है, स्पीड का रेशो आपने देखा है। ठीक है, इवन आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं कि बी किसी दूरी को तय करने में ए से 40% कम समय लेता है, बी की क्या चाल होगी यदि ए की चाल इतनी है। तो मैं चाहूंगा कि इस प्रश्न का आंसर आप लोग एक बार खुद ट्राई करें, कैसे बनाओगे, लगाओ, देखो दिमाग कितना आप लोग अपना दिमाग लगा पाते हो। और मेरा आपसे वही एक क्वेश्चन है जो कि आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आप लोग मैथ्स अब शुरू कर चुके हैं, रीजनिंग आपकी समाप्त हो चुकी है, रीजनिंग के जो टॉपिक है उन्हें हमने बहुत डिटेल में हमने पढ़ लिया है, समाप्त हो गए हैं, और मैथ के अंदर अब हमने कदम रख दिया है। तो मैथ के जो टॉपिक हैं, कल हमने शुरू किया था टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस आपके 3 पार्ट में हम उसको देखने वाले हैं। टाइम एंड डिस्टेंस देखेंगे हम, उसमें ट्रेन देखेंगे, बोट एंड स्ट्रीम देखेंगे। तो उसमें टाइम एंड डिस्टेंस को अभी तक हमने जो डिस्कशन किया है वो आप लोगों को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, किसी प्रकार का डर या किसी प्रकार का ऐसी घबराहट तो नहीं हो रही है, क्योंकि हम बहुत डिटेल में और धीरे धीरे आराम से हर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर चर्चा करते हुए पढ़ रहे हैं। तो बी को किसी दूरी को तय करने में ए से 40% कम समय लगता है। जब भी परसेंटेज में आ जाए तो मेरे दोस्त, परसेंटेज का मतलब होता है 100 के ऊपर। तो बी को ए से 40% कम समय लगता है, तो मतलब ए को 100% लगता है, तो बी को 40% कम यानी कि 60% लगता है। आप बी और ए के समय का अनुपात निकाल लीजिए बिना घबराहट के। क्या करें, आप ऐसे लिखें कि जैसे ए है और ये बी है, यहां लिखे समय, टाइम। क्या लिखे दोस्त, टाइम। तो बी को ए से 40% कम समय लगता है, तो बी को ए से 40% कम समय लगता है, तो मतलब ए को अगर 100 लगता है तो बी को 40% कम, यानी कि बी को कितना लगता है, 60% लगता है। ठीक है, ये परसेंटेज में। तो ए का समय अगर 100% है, ए का समय अगर 100% है, तो बी का समय कितना आएगा, बी का समय कितना आएगा, 100 माइनस का 40 यानी कि 60%। आप परसेंटेज से परसेंटेज कट कर दीजिए, और 60 से अगर इसको कट करेंगे तो 20 पंजे 100 और 20 दिया 60। ये टाइम का रेशो है। डिस्टेंस अगर सेम है तो आप लोग जानते हैं कि यही कॉन्सेप्ट काम में ले रहा हूँ कि स्पीड का रेशो है वो कितना आ जाएगा, 3:5 आ जाएगा। स्पीड का रेशो कितना आ जाएगा, 3:5। अगर ए की स्पीड 3 है तो बी की स्पीड 5 होगी। इसने दिया है ए की चाल कितनी है, 15। तो हम ये कह सकते हैं कि ए की चाल मेरे अकॉर्डिंग कितनी है, 3, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मैं जहां 1 लिख रहा हूं वो कितना होगा, 15/3। इसे आप कट करेंगे तो कितना आएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो बी की चाल कितनी होगी, बी की चाल है 5, तो बी की चाल होगी 5 को किससे गुणा कर दोगे, 5 को गुणा कर दीजिए 3 से, 5 को गुणा कर दीजिए 5 से, क्योंकि यहाँ पर 5 है बी की चाल और यहाँ 1 का मतलब भी 5 है, तो बी की चाल आ जाएगी 25 किलोमीटर प्रति घंटा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, एंड आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। तो दोस्तों, आज जो है हमने एवरेज स्पीड के ऊपर बात करी है, साथ साथ में डिस्टेंस सेम हो तो टाइम और स्पीड के रेशियो के ऊपर हमने बात करी है, एंड आई होप आपको सभी को समझ में आया होगा। जाते जाते आप सभी को एक बार फिर से बता दूं कि उत्कर्ष लेकर आया है होली हंगामा ऑफर। जी हाँ दोस्तों, 21 से 28 मार्च तक आपको मिलने वाला है उत्कर्ष के सभी लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज के ऊपर 90% तक का डिस्काउंट और 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। तो दोस्तों, इस ऑफर का लाभ उठाएं। इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं कि यूजीसी नेट पेपर 1 फाउंडेशन बैच लाइव फ्रॉम स्टूडियो, इसकी प्राइस मात्र 1800 रहने वाली है। इसी प्रकार यूजीसी नेट पेपर 1 टारगेट बैच
लाइव फ्रॉम स्टूडियो, इसकी प्राइस आपकी 1800 रुपये रहने वाली है। तो अभी इसी क्षण उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करें, अपने कोर्स को एनरोल करें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। तो मिलते हैं ऐसे ही नए लेक्चर के अंदर, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।